हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स के इस ऑनलाइन मंच पर। तो आज के इस सत्र में हम बात करेंगे कि आगामी 6 महीने में सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम आपका आ गया है संस्कृत एजुकेशन का, और जल्दी ही आपका जो नॉर्मल सेकंड ग्रेड है उसका एग्जाम भी आने वाला है। तो क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए, 6 महीने में हम पूरे सिलेबस को किस प्रकार कवर कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको कोई भी एग्जाम हो उसकी जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आपको अच्छे से करना ही करना है। यानी थ्योरी और आपकी जो मैं बात करूँ नोट्स वगैरह हैं वो आपके तैयार होने चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम तो आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसके अलावा जो आपके पास बुक्स हैं, ग्रेजुएशन पार्ट है तो उसकी बुक्स हैं, 11th-12th वाला सबसे बेस्ट बुक आपके पास। अगर 2011 से पहले जो 4 बुक्स लगती थी, अगर वो बुक्स आपके पास हैं तो उसके एग्जाम्पल और सोल्ड अनसोल्ड जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से कर लेते हो तो आपका काम है वो अच्छे से हो जाएगा। या आपके पास SR सैनी की बुक्स है तो उसके सोल्ड भी आपने अच्छे से कर लिए हैं तो वो हो जाएंगे। बट समस्या कहाँ पर आती है, क्वेश्चन सोल्व भी हो भी जाते हैं बट थोड़ा सा हमें टाइम मैनेजमेंट का एक समस्या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में रहती है। जीके में फिर भी समस्या नहीं है, बट मैथमेटिक्स में ये समस्या आती है सभी साथियों को कि सर क्वेश्चन हो तो जाते हैं बट जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में थोड़ी सी स्पीड की समस्या आती है, दूसरी सिली मिस्टेक की समस्या आती है। तो उससे निपटने के लिए हम टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करते हैं। तो आप सभी साथियों की डिमांड थी, उस डिमांड के आधार पर हमने एक टेस्ट सीरीज है, एक पूरा टेस्ट सीरीज में एक पूरा प्लान है 6 महीने का कि 6 महीने के अंदर हमें किस प्रकार रिवीजन है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो जो आपके डाउट हैं दिमाग में कि सर वैलिडिटी कब तक रहेगी, नंबर ऑफ टेस्ट कितने होंगे, एक टेस्ट में क्वेश्चन कितने होंगे, कितने प्रकार के टेस्ट होंगे, प्रिंट आउट ले सकते या नहीं ले सकते, एक पेपर को कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके अलावा और क्या क्या चीजें मिलेंगी, कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, जो जो आपके मन में डाउट है, और सबसे बड़ा आपके मन में है कि सर फीस कितनी रहेगी। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे वन बाय वन करके। आप आराम से रिलैक्स होकर इस वीडियो को देखिए। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, या आप नीचे कमेंट करके भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपका जो थ्योरी है, थ्योरी वाला पार्ट आपको करना ही करना है। अभी थ्योरी प्लस शॉर्ट नोट्स आपके तैयार होने चाहिए। थ्योरी प्लस शॉर्ट नोट्स या आपके नोट्स, हालांकि आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स हैं वो बहुत ही अच्छे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बट उसके बावजूद आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनकी हेल्प लेकर के, कुछ बुक्स की हेल्प लेकर के खुद के शॉर्ट नोट्स भी तैयार करने। ये नहीं कि ये शॉर्ट नोट्स मिल गए हैं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हैं जब तक खुद के नहीं बने हैं तब तक वो मजा नहीं आता। दूसरी चीज, शॉर्ट नोट्स बनाते समय क्या होता है, कई बार लिखते समय दिमाग में कुछ और चल रहा है और लिखा कुछ और जाता है। ये गलतियां सभी से होती हैं, मुझसे भी होती हैं और आपसे भी होती हैं। तो एक बार जब भी आप शॉर्ट नोट्स पढ़ो तो बुक साथ में जरूर रखें। कई बार क्या प्लस माइनस की या कुछ छोटी मोटी मिस्टेक मिल सकती है, तो बाद में ये दोष मत देना कि सर आपने ये कह दिया है, क्योंकि प्रत्येक बुक के वहां पर लिखा होता है, जो भी बुक है सबसे पहले लिखा होता है कि कोई भी गलती है तो वो खुद जिम्मेदार होगा। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, आपके पास समय है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना अगर छोटी मोटी मिस्टेक है, क्योंकि हो जाती है, नॉर्मल लिखने में समस्या मिल सकती है। तो ये तो आपका ब्रीफ में था। अब हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या रहेगा। कि टेस्ट सीरीज है आपके पास, सेकंड ग्रेड की मैथमेटिक्स का है आपके पास सब्जेक्ट। वाई ज्वाइन अस, हमें क्यों ज्वाइन करो भाई, हमारी टेस्ट सीरीज में ऐसा क्या चीज है जिसके लिए आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर दूसरा आपके पास 2000 प्लस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और तीसरी चीज आपको जो क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो आरपीएससी स्टैंडर्ड का होगा। आरपीएससी स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस का लेवल रखा गया, ये भी नहीं ज्यादा हार्ड बना दिया, ये भी नहीं ज्यादा इजी बना दिया, मीडियम लेवल बनाया गया। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स का महत्व अगर आपको जानना है तो जो साथी तैयारी करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनसे एक बार जरूर मिलिए, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारी, इससे पहले हम बात करें तो आपकी जो टेस्ट सीरीज, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें लगभग 300 साथी जुड़ गए हैं। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें 100 प्लस साथी जुड़े हुए हैं।
और ये सेकंड ग्रेड की, क्योंकि बहुत से साथी हैं सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं संख्या में, क्योंकि जिनकी अभी एमएससी नहीं वो भी हैं, साथ में जिनका फिजिक्स सब्जेक्ट है वो भी मैथ से अगर सेकंड ग्रेड का एग्जाम देते हैं तो उनको रहता है। तो अब हम बात करेंगे पूरा, हालांकि ये शेड्यूल मैंने आपको भेजा था, ये वाला तो शून्य से शिखर तक का अपना अभियान है कि जीरो से लेकर के हमें शिखर तक जाना है आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की। पहली चीज तो आपके पास ये टेस्ट सीरीज रहेगी, ये बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगी। आपके पास बोथ रहेगी हिंदी एंड इंग्लिश, जो क्वेश्चंस है वो हिंदी में भी टाइप होगा और क्वेश्चन इंग्लिश में भी टाइप होगा। ऑप्शन है वो या तो आपको हिंदी में मिलेंगे या इंग्लिश में, क्योंकि मैथ्स में मैक्सिमम जो ऑप्शन है वो नंबर ही होते हैं, ए बी सी के टर्म में या 1 2 3 4। अगर बहुत ज्यादा लेंथी है तो आपको हिंदी में मिल जाएगा, अदरवाइज एक लैंग्वेज में आपको ऑप्शन मिलेगा, जो ज्यादा बड़ा टास्क है नहीं। दूसरी चीज, आपके पास टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं? 34 नंबर ऑफ टेस्ट हैं आपको टोटल मिलेंगे, जिसमें माइनर टेस्ट हैं वो 28 है, यानी प्रत्येक टॉपिक वाइज टेस्ट हैं वो आपको 28 मिलेंगे। एफएलटी आपके पास 2 रहेंगे और मेजर टेस्ट आपके पास 4 रहेंगे। मेजर टेस्ट कौन से हैं? जिसके अंदर 2 टेस्ट रखे गए, पूरा 11th 12th का पार्ट और 9th 10th का पार्ट कवर करता है, यानी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का पूरा पार्ट करने वाले आपके पास 2 टेस्ट हैं। 2 टेस्ट आपको बीएससी का पूरा पोर्शन कवर करेंगे, वो टेस्ट हैं। तो 4 मेजर 28, ये 32 28 और 4 32 और 2 34, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आपके पास 34 रहेंगे। अब हम बात करेंगे कि टोटल टेस्ट है, जैसे माइनर टेस्ट यहाँ पर आपके पास 28 होंगे, माइनर टेस्ट आपके पास यहाँ पर 28 होंगे। मेजर टेस्ट जैसा कि आपने देखा 4 होंगे और जो एफएलटी है वो आपके पास 2 होंगे। इस प्रकार टोटल 34 टेस्ट हो गए हैं। प्रत्येक माइनर टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या है वो 50 होगी, जबकि जो आपके पास मेजर टेस्ट है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या 100 होगी और एफएलटी के अंदर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आपके पास 130 होंगे। अगर हम देखें कैलकुलेशन करके 28 गुणा 50 आप करते हो तो आपके पास 1400 क्वेश्चंस हैं वो आपको यहां से मिल जाएंगे माइनर टेस्ट से। 8 5 40, 4 10 और 4 14, 1400 क्वेश्चन तो आपको माइनर टेस्ट से मिल जाएंगे। 100 चौका 400 टेस्ट आपको मेजर टेस्ट से मिल जाएंगे और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 260 क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट से। तो इस प्रकार अगर हम ऐड करें 1400 400 1800 और 2000, 2060 हैं वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 2000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो अपने आप में एक बड़ा डाटा है। पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी कंसेप्ट उस टॉपिक से हैं वो सारे के सारे कवर किए जाए, लेकिन आपको क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, क्योंकि एक टॉपिक में 50 कंसेप्ट ही नहीं होंगे तो हमें क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा। बट प्रयास हमारा यही रहेगा कि आपको अच्छे क्वेश्चन मिले। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हम प्रयास करेंगे, अगर 50 क्वेश्चन है तो 15 से 20 क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू डालेंगे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए हैं। अगर बीएससी वाला पार्ट है तो फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं, केवीएस एनवीएस, 15 से 20 क्वेश्चन है वो उस लेवल के डालेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। 25 से 30 क्वेश्चन है या 30 से 35 क्वेश्चन है वो हम नए क्वेश्चन बनाएंगे, जो बुक्स हैं या और कहीं से, कुछ तो बुक्स हैं या कोई दूसरी कंपटीशन की बुक है, वहां से हम क्वेश्चन है वो तैयार करेंगे। बीएससी वाले क्वेश्चन मैक्सिमम हम बुक से ही तैयार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वहां से एज इट इज क्वेश्चन या एग्जाम्पल है वो पूछे जाते हैं। तो ये तो आपके पास था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो किस प्रकार डिवाइडेशन है, ठीक है। उसके बाद आपके दिमाग में है कि टेस्ट सीरीज कब से शुरू हो रही है, तो टेस्ट सीरीज है वो 20 फरवरी से शुरू होगी, 20 फरवरी से, क्योंकि इतना समय हमें चाहिए। ये तो है नहीं भैया आप 2 दिन बाद ही कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने हैं तो उसको बनाने के लिए कम से कम हमें 15-20 दिन का समय कम से कम चाहिए, क्योंकि हमें अगर हमें 50 क्वेश्चन बनाने हैं या आप ही क्वेश्चन लेने हैं तो कम से कम 100 क्वेश्चन हम तैयार करेंगे, तब जाके यहाँ से 50 क्वेश्चन फिर मेजर में डालेंगे, फिर एफएलटी में डालेंगे, तो ताकि कोई क्वेश्चन रिपीट भी ना हो और क्वालिटी भी अच्छी है। जल्दबाजी में हम 2 दिन बाद शुरू करेंगे तो वो कॉपी पेस्ट आएगा, जिससे आपका ही नुकसान है और हमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जैसा कि हमने असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर कोई आपका साथी तैयारी कर रहा है तो एक बार जरूर उससे पूछना कि टेस्ट सीरीज कैसी है। वहां पर जो भी क्वेश्चंस तैयार किए हैं लगभग हमने प्रयास किया कि पीवाईक्यू तो डाले, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां भी काफी ज्यादा थे। उसके साथ में हमने खुद क्वेश्चन है वो बीएससी वाले बनाए। हमारी पूरी टीम है एक 8-10 साथियों की, वो पूरा हम बात करेंगे बाद में
सबसे पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर रहेगा। तो ये तो आपके पास क्वेश्चंस का रहा। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्री बुकिंग है वो 5 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, उससे पहले ही कर देंगे, ये 5 फरवरी तो लास्ट है। इसके बाद जो आपके मन में डाउट आता है कि सर वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो इसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी। जो आपका मेन एग्जाम है, चाहे एग्जाम 3 महीने में हो, चाहे 6 महीने में हो, चाहे 2 साल में हो, चाहे 4 साल में हो, जब आपका जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके तुरंत बाद ये इनएक्टिव हो जाएगी, 2 दिन या 4 दिन बाद में। तो टिल एग्जाम, या मैं बोलूं एग्जाम तक। अब ये नहीं कि सर हम तो आज ज्वाइन कर रहे हैं कि 1 साल में हमारी पूरी हो जाएगी तो ये क्या टेस्ट सीरीज हट जाएगी, नहीं हटेगी। अगर एग्जाम थोड़ा सा लेट होगा तो इसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम तक रहेगी जब तक आपका एग्जाम होगा। अटेम्प्ट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो एक पेपर को आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, जो सफिशियंट है। अगर आपने एक पेपर को 3 बार अटेम्प्ट कर लिया है तो इसलिए मानकर चलो आपके क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक टेस्ट को 2 से 3 बार अटेम्प्ट नहीं करते हो तो टेस्ट सीरीज लेने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पहली बार तो टेस्ट देते हैं तो हमें अगर 50 क्वेश्चन है तो 20-30 क्वेश्चन आते रहेंगे, 10-12 क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे, 5-7 क्वेश्चन गलत भी होंगे। जब सेकंड टाइम देंगे तब हमारी एक्चुअल स्थिति क्या है वो पता चलेगी। तो आप सभी से ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक टेस्ट को कम से कम 2 या 3 बार जरूर अटेम्प्ट करें, तभी जाकर के जो मेन आपका रिजल्ट है वो बार आएगा। प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं भाई, बिल्कुल नहीं ले सकते हो, प्रिंट आउट आपको नहीं मिलेगा। जो भी करना है आपको टेस्ट के अंदर ही करना है, इसीलिए आपको 3 बार है वो अटेम्प्ट दिया गया है। एक टेस्ट को 3 बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको प्रिंट आउट नहीं मिलेगा, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात आती है आपके पास कि सर फीस कितनी रहेगी, फीस कितनी रहेगी। दूसरी आपके पास सर ये कंप्लीट शेड्यूल, कंप्लीट शेड्यूल मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। उसके अलावा आपको जो पूरा अपना ऐप यहाँ लिखा हुआ है फुल शेड्यूल है वो ऐप के अंदर है वो अवेलेबल हो जाएगा। अभी शेड्यूल बनाया गया वो 6 महीने को टारगेट लेकर के, लगभग 1-2 सितंबर को लास्ट एग्जाम होना चाहिए। अगर एग्जाम की डेट थोड़ा पहले आ जाती है तो इसको सुधार किया जा सकता है, अगर एग्जाम की डेट लेट आती है तो थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है, इसमें थोड़ा चेंज किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहें, तैयार रहें, बट कॉन्फिडेंट रहें कि आपको एग्जाम से पहले आपके सारे पेपर हैं वो हो जाएंगे। एक बात तो ये रही। दूसरी चीज शॉर्ट नोट्स हैं वो भी आपको कहाँ मिलेंगे, ऐप के अंदर ही मिलेंगे शॉर्ट नोट्स। और जो इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का मतलब ये है, ये नहीं कि हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग मिलेंगे, यानी बीच में कुछ टर्म आपको इंग्लिश में मिलेंगे कुछ हिंदी में, ये नहीं कि पूरा का पूरा हिंदी में। मैथमेटिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं कि पूरी की पूरी हिंदी लिखी जा सके, इंग्लिश फिर भी पॉसिबल है। तो आपको ये नहीं, कुछ चीजें बीच में लाइन इंग्लिश के भी मिलेंगी कुछ हिंदी के भी मिलेंगे, बट आपको समझ में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि सर ये इंग्लिश में लिख दिया है। तो इसके लिए आपको पहले बता दिया जाता है कि शॉर्ट नोट्स अब आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में मिलेंगे, ताकि आपके लिए पढ़ना भी आसान रहे, क्योंकि कुछ वर्ड हैं वो हिंदी में थोड़े से हार्ड पड़ते हैं। ठीक है, ये चीज तो आपके पास। अब हम बात करते हैं फीस की, जो सबसे बड़ा आपके पास मुद्दा है, सर फीस कितनी होगी। जैसे मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे डाला है फीस के बारे में, तो काफी साथी बोले हैं सर 199 कर दो, 200 कर दो, कुछ 999, सर 2000, 1500, 500, 600, 799, सभी के अलग अलग व्यूज हैं। बट जो साथी अगर आप वास्तव में मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको लगेगा कि एक मैथ्स का पेपर बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, बजाय एक जीके का पेपर। जीके का पेपर में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्वेश्चन उठाया उसका आंसर है लिखा, टाइपिंग भी बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप कभी मैथ्स की टाइपिंग की हो तो आपको पता चल जाएगा, इक्वेशन है वो डायरेक्ट तो हम टाइप भी नहीं कर सकते, टाइपिंग का चार्ज भी अलग है। दूसरी चीज नंबर ऑफ, अगर अपन क्वेश्चन है कोई अनसोल्ड क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल में फिर भी ठीक है, अनसोल्ड क्वेश्चन है तो उसको पूरा सोल्व करके देखना पड़ता है, ये नहीं कि उत्तर लास्ट में दिया वो उत्तर सही है, तो हमें सोल्व करके देखना पड़ता है, उसमें काफी टाइम लगता है। अगर आपको ऐसा लगता नहीं बहुत ज्यादा आसान है तो आप 100 से 150 क्वेश्चन तैयार करना, जो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए, आप खुद लिख कर देखना कितना समय लगता है। कॉपी पेन से लिखने में इतना टाइम लगेगा, फिर उसको आपको टाइप करवाना पड़ेगा, फिर आपको टेस्ट बनाना पड़ेगा, फिर उसमें कुछ गलती ना हो टाइपिंग वो चेक करनी पड़ेगी, तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ये देखने में आपको आसान लगता है, फिर भी हमने एक सुविधा रखी कि जो साथी, कुछ साथी हैं जो फैमिली बैकग्राउंड से जिनका अच्छा नहीं, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो वो साथी हमें संपर्क कर लेवें,
भी सर ये समस्या है, तो उनको हम फीस कम कर देंगे जितना हमसे हो पाएगा, बट बदले में उसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वो आपके लिए भी ठीक है और हमारे लिए भी ठीक है। वो इसलिए ठीक है कि आपकी फीस कम हो जाएगी और 1 या 2 टॉपिक के आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं। उससे क्या होगा, वो एक तो आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा और आपका ऐसा भी नहीं लगेगा यार मैं फ्री में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि फ्री की कोई भी चीज़ मिलो या कम कीमत की चीज़ है तो वो हमसे ढंग से नहीं ली जाती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। एक बोतल हमें बिस्लेरी वाला पानी मिलता है बोतल में डाला और एक मिलता है ऐसे घर पे आता है, या घर पे आरओ भी लगा हुआ है, तो उस पानी कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमने बोतल खरीदी 20 रुपए दे करके तो बोतल हम संभाल के रखेंगे, उसका पानी बिल्कुल भी खराब नहीं होने देंगे। पानी और घी है उसकी देख लो, पानी कीमत कम है, एक आपके पास घी है, एक छोटो सो छिट्टो भी नीचे कौन गिरना दिया, डेक्ची का लाग रही हो ना बाहर में तो पूछ के और अंदर लगा लेते हैं। तो देखो जब तक जिस चीज की अगर हम थोड़ी सी प्राइस ठीक नहीं रखेंगे, उसके लिए उसकी कीमत है अच्छी नहीं रखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। ज्वाइन भी नहीं करेंगे आप में से, आप ही नहीं करोगे सर इतने पैसे में क्या मिलेगा, इतनी कम फीस में क्या मिलेगा, कॉपी पेस्ट ही मिलेगा। तो पूरी हमारी 7-8 लोगों की टीम है, आपको तो ऐसे लिख रहा हो सर अकेले ही कर रहे हैं या 2-3 नाम लिखे हुए हैं। क्वेश्चंस बनाने वाले अलग साथी हैं, कुछ साथी फर्स्ट ग्रेड के हमारे जुड़े हुए हैं, कुछ साथी तैयारी करने वाले भी हैं। अगर हमें 100 क्वेश्चन चाहिए तो 150 से 200 क्वेश्चन तैयार करवाने पड़ते हैं, फिर उसमें देखना पड़ता है कौन से अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं, फिर उनको टाइप करवाना पड़ता है, टाइप रास्टर अलग बैठे हैं, फिर उनको चेक करना है भी कुछ गलती तो नहीं है, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक आती है। मैथमेटिकल में इक्वेशन में गड़बड़ आ जाएगी या कुछ लिखने में, फिर हिंदी की टाइपिंग में गड़बड़ आती है, फिर उसको टेस्ट बनाने वाला कोई दूसरा साथी हो टेस्ट भी बनाएगा। अगर आप देखोगे तो इतनी मेहनत करते हैं तभी जाकर के जो क्वेश्चंस में अपन टेस्ट बनाते हैं 50 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन में बेमुश्किल सी आपको मिस्टेक मिलती है। अगर आपके कोई साथी फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर टेस्ट ज्वाइन कर रखी तो उनसे पूछना 50 क्वेश्चन है तो उसमें 2-4 क्वेश्चन में मिस्टेक मिल सकती है, वो टाइपिंग एरर आ जाती है, कई बार ध्यान में नहीं आता। आरपीएससी पेपर बनाता है उसमें 10-10 15-15 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि अगर कोई समस्या आती है तो 2-3 दिन में या उसी दिन हम उसको रिमूव कर देते हैं, ताकि दूसरे साथी को वो समस्या का फेस ना करना पड़े, वो समस्या फेस ना करनी पड़े, ये भी हम करने का प्रयास करते हैं। तो सभी को ध्यान में रखते हुए मेरा मन तो नहीं कर रहा था इतनी फीस कम रखने का, बट फिर भी मैंने बहुत कम फीस रखी है। और आप कहोगे कि सर कितनी फीस है, तो मैं बता देता हूँ, फीस आपके पास मात्र 799। मेरा प्लान था शुरू से ही कि फीस कम नहीं होनी चाहिए भाई, इस ऐसे सब्जेक्ट की मेरा प्लान 999 रुपये रखने का था। बट आप सभी साथियों को जो मैसेज देखकर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, कुछ साथी बोले सर कोई प्रॉफिट नहीं लेना, कोई लॉस नहीं लेना, तो बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस वाला ही ये फीस रखी है। क्योंकि 8-10 लोग जब काम करते हैं, कुछ साथी बेरोजगार भी हैं, कुछ साथी हम जैसे भी मेहनत करते हैं, तो थोड़ा बहुत मेहनत करने का तभी मजा आता है जब कुछ आउटपुट है, कुछ आउटपुट आए। तो हमने चलो फीस, चलो बाकी साथियों से बात की तो बोले कोई बात नहीं सर, तो मात्र 799 रुपये फीस रखी है आप सभी साथियों के लिए। तो फिर बोलोगे सर प्री बुकिंग का क्या कुछ है, प्री बुकिंग रखी है तो प्री बुकिंग वालों के लिए भी हमने कुछ किया। चलो भाई कुछ साथी जो हम पे इतना भरोसा कर रहे हैं, प्री बुकिंग है वो आपके लिए 5 फरवरी या मैं बोलूं 1-2 दिन में हो जाए, 5 से लेकर 15 फरवरी तक। तो जो साथी 5 से लेकर 15 फरवरी तक इस कोर्स को ज्वाइन करता है उनके लिए फीस है वो मात्र 649 रखी गई है। इससे कम क्या हो सकती है भाई, 649 है वो फीस रखी है। जो प्री बुकिंग करते हैं आपको और डिस्काउंट मिल रहा है। फरवरी मंथ में इसकी फीस है वो 799 रखी गई है। फरवरी के बाद सोचना पड़ेगा क्या 999 तक भी जा सकती है, संभावना कम है, बढ़ाएंगे, बट कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई तो बढ़ानी जा सकती है, लेकिन 999 से ज्यादा नहीं होगी। इसके साथ आपको फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट 2 टेस्ट हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। फ्री का मतलब आप देख सकते हो, क्योंकि कुछ साथी मन में रहता है कि सर ये तो है नहीं, आप चीजें खराब दे रहे हो, तो हमारा तो ये पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले 2 टेस्ट हैं, पहले 2 शॉर्ट नोट्स हैं, आप सभी देख सकते हो ऐप के अंदर, हर कोई दे सकता है 2 टेस्ट और 2 शॉर्ट नोट्स। हमारा बिल्कुल पारदर्शी चीज रहेगी, जो आपके सामने है ऐसी ही चीजें आपको मिलेंगी। ये नहीं कि सर आपने तो कुछ दिखाया नहीं, आपने तो खराब चीजें दे दी, तो सब कुछ रहेगा। बट ये ध्यान रखना प्री बुकिंग 5 से 15 तक ही है भाई, ये आपको अपने ऊपर रिस्क लेनी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही कम फीस रखी गई है, 649 रुपये मात्र।
इससे कम फीस में आपको क्या मिलेगा, 2000 प्लस क्वेश्चन। अगर आप एक बुक लेके आते हो बीएससी की, एक बुक लेके आते हो तो 200-250 रुपये उस बुक के लग जाते हैं। यहाँ पर आपकी 9, 10th, पूरी 11, 12th की, पूरी बीएससी की कितनी बुक, अगर आप बुक भी खरीद के लाओगे ना सभी की, तो 2 से 3 हजार रुपए के बीच में बुक आएंगी, ज्यादा ही आएगी। अगर एसआर सैनी जैसी बुक लेकर आओगे तो 5000 तक आपका बुक का खर्चा लग जाएगा, और मात्र आपको 799 रुपये में। बट एक चीज का ध्यान रखना भाई, यहाँ पर सॉल्यूशन है वो आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कई चीज साथियों के मन में रहा होगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप बोले फीस भी कम रखो, सॉल्यूशन भी दो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। सॉल्यूशन अगर आपको सॉल्यूशन वाली चीज, तो आप फर्स्ट ग्रेड वाले ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। तो जिन साथियों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बहुत साथी ऐसे हैं कि सर हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सॉल्यूशन तो हम खुद करेंगे, हमें तो क्वेश्चंस चाहिए, हमें तो प्रैक्टिस चाहिए, हमें तो एक माहौल चाहिए। तो उन साथियों के लिए है, तभी इतनी कम फीस में हो पाएगा। इसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब जो साथी लगता है भी मैं नहीं कर पाऊँ, मैं क्वेश्चन कर दूंगा, तो 150 से 200 तैयार करने वाले क्वेश्चन एक बार करके देखना, वो डायरेक्ट हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8030899900। ये नंबर है कि सर मैं फीस तो नहीं दे पाऊंगा, बट मैं क्वेश्चन टॉपिक तैयार कर दूं, उसमें आपका फायदा है भाई। पूरा टॉपिक वो तो अपने आप ही तैयार हो जाएगा आपका, और इसके अंदर भी आपको जितनी हो सकती है उतनी हम छूट देने का प्रयास करेंगे। तो ये तो था आपके पास, इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई टॉपिक ऐसा बचा है जो आपके माइंड में आ रहा हो। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, इसके अलावा ये तो आपके पास मिनिमम है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा क्या मिल सकता है वो डिपेंड करेगा आपका जो व्यवहार है उसके ऊपर, लास्ट तक क्या आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके आधार पर ही सब चीजें मिलेंगी लास्ट में। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में हमने जो किया था शुरुआत में, उसके बाद हमने उनको, जैसे वो बोल रहे थे कुछ साथी कि सर बीएससी वाला जो मैकेनिक्स है समझ में नहीं आ रहा, तो बीएससी के जो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का पार्ट है वो उनको प्रोवाइड करवा दिया है। स्टैटिस्टिक वाला तो डायनेमिक्स वाला जैसे ही होगा वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कुछ बोले सर लाइन वाला पार्ट है 3D में, वो नहीं मिल रहा बुक्स में, तो उसका भी वीडियो है उनको प्रोवाइड करवा दिए हैं ऐप के अंदर। तो वो आप पे डिपेंड करेगा आप कितने ले सकते हो, कितने आपका व्यवहार अच्छा है, उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा। क्योंकि इसमें 300 विद्यार्थी जुड़े हैं, उनका काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता रहता है कि सर अच्छा है, तो हमें भी ठीक लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चीज़ें हैं वो सही है, हम सही करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितने विद्यार्थी जुड़ते हैं, क्या आपका रिस्पॉन्स रहता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कि जो शेड्यूल है वो क्या रहेगा। पहला टेस्ट आपका 20 फरवरी से शुरू हो रहा है भाई, पहला टेस्ट आपका 20 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसके अंदर 2D आएगा 11th 12th वाला। सेकंड टेस्ट आपका माइनर टेस्ट सेकंड है वो 3D आएगा। फर्स्ट का मतलब है 11th 12th वाला, और सेकंड का मतलब बीएससी वाला। टेस्ट नंबर 3 आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट यानी कि 11th 12th वाला, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट है। टेस्ट 4 में इंटीग्रल कैलकुलस, टेस्ट 5 में कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, 6 में पोलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 7 में वेक्टर अलजेब्रा, 8 में सेट रिलेशन फंक्शन, 9 में वेक्टर कैलकुलस, 10 आपके पास मैट्रिक्स, 11 एपीजीपी, 12 डिफरेंशियल इक्वेशन, 13 आपके पास बाइनोमियल पी एंड बाइनोमियल, 14 आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस डायनेमिक्स, 3D2 स्टैटिस्टिक, डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड, इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड, न्यूमेरिकल एनालिसिस डिफरेंस इक्वेशन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, लीनियर प्रोग्रामिंग, रियल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, और ये कौन सा मेंसुरेशन। तो ये आपके पास टोटल 28 टेस्ट हैं, वो माइनर टेस्ट हैं। उसके बाद 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के आपके पास मेजर टेस्ट होंगे 1 और 2, 3 और 4 आपके पास पूरी ग्रेजुएशन के होंगे, 2 आपके पास फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा मिल सकता है, टाइम बताएगा हमारे पास और आपके पास कितना क्या समय है। इसके अलावा मैं एक चीज और बता देता हूँ, लास्ट टेस्ट देखो आपका 2 सितंबर को है। 20 फरवरी छोड़ ही दो अपने, क्योंकि कितने दिन है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर में तो आपके पास वैसे ही है। 6 महीने का आप टाइम लेकर चलो, 6 महीने का टाइम है। इसके अंदर आप ध्यान दे लेना, मैं वापस एक बार बता देता हूं कि फर्स्ट 10 टेस्ट हैं, उनके बीच में हमने लगभग टाइम रखा 6 दिन का, हर ट्यूसडे को है। 10 टेस्ट में 10 दिन का मान लेते हैं, चलो 10 नहीं, यहाँ पर 7 दिन का टाइम रखा, 7 डे। और फिर 10 के बाद आप करोगे 11 से लेकर के, हम बात करें 11 से लेकर 28 तक जो टेस्ट हैं, वापस उनमें 5 दिन का टाइम दिया है।
पूरा शेड्यूल में लिखा हुआ, एक बार चेक कर लेना। और उसके बाद मेजर और माइनर हैं, या मैं यहाँ पर लिखूँ 29 से लेकर के 34 तक, इनके अंदर वापस हमने 7 दिन का टाइम दिया है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी सी रूटीन बनाना है। तो 10 टेस्ट में आपके पास समय बीच में ज़्यादा चाहिए, लेकिन एक बार रूटीन बन जाएगा तो टाइम कम कर दिया है, वापस यहाँ पर सिलेबस ज़्यादा है तो दिन ज़्यादा कर दिया। अगर हमें लगेगा पेपर का एग्जाम आगे जा रहा है तो ये 7 की बजाय 10 भी कर सकते हैं, इनमें 5 की बजाय 7 भी कर सकते हैं। और अगर पेपर पहले आ रहा तो इसमें दिन कम भी किया जा सकता है, वो सहूलियत अपन दोनों की रहेगी, उसके हिसाब से हमें कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब कहोगे सर फ्री में भी मिल सकती है क्या टेस्ट सीरीज? तो फ्री वाला भी ऑप्शन भी है यहाँ पर। फ्री किन को मिलेगी? कुछ साथी हैं कि सर फ्री में भी मिलेगी क्या? तो फ्री के अंदर जो साथी ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है सनातन क्लासेज के ऊपर, उससे अगर आप जुड़ते हो सेकंड ग्रेड से या फर्स्ट ग्रेड से जुड़ते हो तो आपको फर्स्ट ग्रेड वाली टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर सेकंड ग्रेड से जुड़ते हो तो उनके लिए आपके पास फ्री रहेगी सेकंड ग्रेड। सनातन क्लासेज जो कोर्स चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हो अगर कुछ पूछना उससे रिलेटेड, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज अब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। मात्र आपका जो ऐप का चार्ज है, जितना भी होगा मिनिमम ऐप का है, वो हमारा नहीं है, वो लगेगा। उसके अलावा आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो आप अगर कोर्स लेते हो तो उसके साथ में आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो हमने जितना हो सका मिनिमम, कम से कम जितनी हम प्राइस रख सकते थे उस प्राइस पर आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया है, इतने क्वेश्चंस। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या जोर आता है क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो मैंने आपको बता दिया है 8-10 साथियों की टीम है पूरी की पूरी। कुछ टॉपिक बांट रखे, अकेले बंदे के तो ये कर भी नहीं सकता, अकेले का 4-5 बंदे मिलकर करें तो नहीं कर पाएंगे। 8-10 सभी साथी जुड़े हुए हैं, उनको एक साथी है जो पूरा क्वेश्चन तैयार करता है, टॉपिक बांट रखे हैं भाई, इसका आप करोगे 150 से 200 क्वेश्चन, फिर उसमें से छांटने हैं, फिर उसका टाइपिंग वाला अलग करेगा टाइप, फिर उसको चेक करना है, कुछ गलत टाइप नहीं किया, फिर एक टेस्ट बनाएगा, फिर वापस चेक करना है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाली भी चल रही है, इधर कोर्स भी चल रहा है, और साथ में बहुत काम रहता है, टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। इसी वजह से टेस्ट सीरीज थोड़ी सी लेट शुरू हो रही है, क्योंकि हमें टेस्ट सीरीज शुरू करनी है तो कम से कम 20 से 25 दिन का समय चाहिए तैयारी करने के लिए। ये नहीं कि आज बोला और कल से स्टार्ट होगी, हमें पूरे क्वेश्चन हैं वो तैयार करने पड़ेंगे अच्छे क्वालिटी के, ताकि आपको भी मजा आए देख करके और हमें भी अच्छा लगे, सेटिस्फेक्शन मिले कि सर वास्तव में टेस्ट सीरीज थी वो अच्छी थी। तो फर्स्ट टेस्ट सीरीज जो अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली थी वो काफ़ी शानदार रही, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तभी जाकर के हम ये वाली शुरू कर पा रहे हैं। 300 विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर में अपने आप में एक बड़ा नंबर है। हालांकि हमें उम्मीद 500 साथियों की थी, बट कोई बात नहीं, 300 है वो भी अपने आप में एक बड़ा नंबर है। यहाँ पर हम अच्छी उम्मीद कर रहे हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में, और साथी जुड़ भी जाएंगे। कुछ साथी सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम का ही वेट कर रहे थे, तो एग्जाम डेट भी आपकी आ गई है संस्कृत एजुकेशन वाली, तो आप अच्छी सी तैयारी करो। तो ये आपके पास रहेगा शेड्यूल। इसके अलावा जो भी आपके मन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेझिझक होकर के, सर ये रहेगा कैसे रहेगा या कुछ और होगा। तो आज या कल से आपके लिए एक्टिव हो जाएगा कोर्स, तो सभी साथी जुड़ जाएं। आप सभी को शुभकामनाएं, आप अच्छे से तैयारी करो, हम हमारा बेस्ट देंगे, आपको भी अपना बेस्ट देना है। ये मत करना कि आप टेस्ट सीरीज है वो लेकर रख लो, दो ही मत, ऐसे इससे अच्छा है तो आप टेस्ट सीरीज लो ही मत, क्यों घर वाले के पैसे लगा रहे हो। टेस्ट सीरीज लेने का मतलब है जब आप टाइम टू टाइम दोगे तभी फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। टेस्ट है वो शाम तक अपलोड होंगे भी, ये नहीं कि सुबह टेस्ट डाला नहीं आप मैसेज करने लगे सर टेस्ट नहीं आया, टेस्ट नहीं आया। थोड़ा पेशेंस रखना है, आपको शाम तक मिलेगा, और हो सकता है कोई इमरजेंसी हो जाए तो एक दिन लेट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा पेशेंस खुद भी रखिए आप, हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सब चीज़ें आपको समय पर मिले। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो और आपका एग्जाम है वो अच्छे से हो। तो मिलते हैं एक नए सत्र में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।